दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाक़यात में से ये वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। पुराने ज़माने में एक काफिर बाप था जो अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था, जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको बेटी नहीं समझा। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को ज़मीन में जिंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता था तो ना जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती और ऐसा लगता कि अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे भी थे। वो बाप अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता और कहता कि बेटे बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए होती हैं, इनको जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद ब खुद उसके दिल में हर एक के लिए रहम दिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया बनाई है? क्या हमें भी इस सूरज ने बनाया है? लेकिन अगर ये हम सब को बनाने वाला है तो ये डूब क्यों नहीं जाता, बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिला था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास की मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती जा रही हैं और वो किस तरफ जा रही होती उसको ये खबर नहीं थी। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? जहाँ ये लड़कियां जा रही हैं वहाँ मैं भी जा सकती हूँ क्या? जब उसने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने उसे खूब मारा और कहा, हमारे खानदान में लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती हैं, ना काम के लिए और ना ही इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाप ने उसे बहुत मारा और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देख कर आई हो वो मुसलमान हैं, ना जाने उनको क्या कुछ पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं, बचपन से उनको क्या कुछ सिखाया जाता है कि बड़े होकर मुसलमान हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए घर में बैठी रहो, खबरदार किसी भी मुसलमान के करीब नहीं जाना, घर के काम करोगी तो अच्छा रहेगा। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ होती तो कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत करती। वो लड़की रो धो कर चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपनी बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी से कहा, तेरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका वहां कोई नहीं था जिससे उसका दर्द महसूस होता। उसके भाई तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब शादी हो गई तो बाप के घर की तरफ पलट कर देखना भी छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों की ये बात बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो ये नहीं कह सकता था, वरना बेटी ताना दे सकती थी। अब भाइयों का ये हाल था कि उन्होंने घर का खर्च देना भी बंद कर दिया था। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर ना थी कि बेटी घर से बाहर जाकर काम करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मशक्क़त वाला काम करें। ये बात सुनकर बाप आपे से बाहर हो गया और उसने कहा, तुम जानती हो ना हमारे घर से लड़की बाहर नहीं जाती। बेटी बोली, लेकिन बाबा, इस वक्त मजबूरी है। तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया है। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। बाप ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसके दिल में आया कि सही तो कह रही है। अगर ये कमा कर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इजाज़त दे दी। वो बेटी काम के लिए बाहर निकलती, मेहनत मजदूरी करती, सख्त मेहनत करती, लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती चली जा रही हैं। वो बचपन से ये मंजर देख रही थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। यही सोचकर उसने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया।
वो लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में जा रही थी। वो लड़की भी उनके साथ दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या करने आई हो? लड़की बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़कियां आखिर यहाँ पर क्या करती हैं, क्या इनको कोई काम सिखाया जा रहा है? तो वो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर इनको दीनी तालीम दी जा रही है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो वो शख्स बोला, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। वो शख्स बोला, तभी तुम्हें नहीं पता क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरह से बताएं कि आपके दीन में क्या क्या बातें हैं, आप लोग क्या सिखाते हैं, तो यकीनन मैं मुसलमान होना चाहूंगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने दिया, पहले उसे दुपट्टा दिया और कहा, यहाँ पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहां मर्द और औरतों का अलग अलग इंतजाम था। वो लड़की वहां औरतों में बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उसके दिल में नरमी आने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उसको अब तक नहीं मिले थे, उसको वो सारे जवाब मिलते जा रहे थे। एक दिन में ही उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की जिंदगी गुजारती थी और यही सोचती थी कि सूरज की पूजा हम क्यों करते हैं, अब उसे पता चल गया कि मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं, जिसने ये पूरी कायनात बनाई, जिसने हमें और जानवरों को और पौधों को और जो कुछ भी मौजूद है सबको बनाया। बस ये सारे सवालों के जवाबात उसे मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन वो नसीहत सुनी, फिर घर चली गई। वो जितने पैसे कमाती अपने बाप के हाथ पर रख देती। बाप को कानों कान खबर ही नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आता देखा तो उनको मौका मिल गया। वो कहने लगे कि अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी अय्याशियां कर रही है। आपने इसे चार दीवारी से बाहर जाने क्यों दिया? हमने तो सुना है कि ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाती है, देख लो कहीं हमारा मजहब न छोड़ दे। बाप तो पहले ही शक्की मिजाज था। उसने बेटों की बातों में आकर बेटी को बहुत मारा, इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गई और कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी। बेटी बोली, लेकिन अब्बा ये सब कौन करेगा? मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसा कमा कर लाती हूँ। ये भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते हैं, ना ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। भाइयों ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी उसे लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे, जुबान दराजी करती है। उसके भाई कहने लगे, अब्बा यकीनन ये कहीं ना कहीं जा रही है, ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था, आज हमें बोलने चली है। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे धुतकार कर बाहर निकल गया। पूरे दिन वो बेहोश रही। सुबह फजर की वक्त उसकी आंख खुली। उसने वजू किया, बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फजर अदा की और दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, मैंने जो किया तेरे लिए किया। मैं नहीं चाहती कि मैं इनके मजहब में शामिल हूँ, मुझे इनके मजहब में दाखिल नहीं होना। जब बाप घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त वो दुआ मांग रही थी। बाप को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा, क्या कर रही है तू? किसने सिखाया है तुझे? बता, किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? बेटी कहने लगी, कौन सिखाएगा, इल्म हासिल कर रही हूं। सही इल्म, हक की बात करने वाले, दीन पर चलने वाली हो गई हूं। बाप ने कहा, यानी तू हमारे मजहब में अब शामिल नहीं है? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। ये बात सुनकर बाप उस पे हाथ उठाने वाला था। बेटी बोली, अब्बा मुझे मारने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो। बताओ मुझे, तुम जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया है? बाप बोला, उसको किसी ने नहीं बनाया, वही हम सबको बनाता है। बेटी बोली, लेकिन वो गुरूब क्यों हो जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? वो क्यों बादलों से छिप जाता है? क्या बनाने वाला इस तरह गायब हो जाता है मुंह छिपाकर?
बेटी बोली, बाबा तुम्हें और मुझे बनाने वाला अल्लाह है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जिसके इशारे पर सूरज चलता है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। बाप को उसकी बातें समझ में ना आईं। वो कहने लगा, क्या बक रही है, आखिर क्या हो गया है तुझे? लगता है तुझ पर किसी मुसलमान ने जादू कर दिया है। बेटी बोली, जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं जिस मजहब को मानने वाली हूं उस मजहब में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है, औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी और आखिरत भी संभल जाएगी। बाबा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बात को नहीं समझ रहा था। बेटी ने लाख समझाया, लेकिन उसने उसे धुतकारा और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। उसकी एक आंख में कई दिनों से बहुत दर्द था। जब उसने अपनी बेटी को धुतकार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। बाप चीख रहा था, कह रहा था, मेरी आंख में कोई नासूर है, मेरी आंख जल रही है और मुझे लग रहा है कि कोई इसे बार बार फोड़ रहा है। मेरे बेटों को बुलाओ, वो मुझे हकीम के पास लेकर जाएंगे। बेटी दौड़ती हुई बेटों के घर में गई। वो कहने लगे, हम क्या करें, जाओ, तुम ही उनकी बेटी हो ना, जाओ उनकी खिदमत करो। बेटी को समझ न आया कि वो कहाँ जाए। वो हकीम साहब को बुला कर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख देखी तो कहा, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो मुझे बहुत अजीब व गरीब मामला लग रहा है। वो बाप जो कभी अकड़बाज हुआ करता था अब अपनी बेटी का मोहताज हो गया। वो लड़की उसके सामने ही इबादत करती और वो कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल अल्लाह पाक ने उसको भी तो अपने दीन की तरफ लाना था। एक दिन बेटी वजू करके नमाज अदा कर रही थी कि उसने अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह, मैं तुझे मानती हूँ, एक काफिर से मुसलमान हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि तू ही सबका रब है, तू सबको देता है, मेरे बाप की आंख ठीक हो जाए, इसकी तकलीफ दूर हो जाए। वो दुआ मांगने में इतनी मग्न थी कि बाप की आवाज आई, देखो बेटी, ये कौन आया है, मेरे पास आकर कौन खड़ा है। वो दौड़ती हुई बाहर आई तो वहां नूरानी शक्ल में एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उन्होंने अपना हाथ उस बाप की आंख पर रखा हुआ था और वो कह रहे थे, खामोश रहो, हमें खास तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही आंख पर हाथ फेरा तो उसकी आंख ऐसी हो गई जैसे वो कभी खराब ही नहीं थी। बाप हैरान परेशान हुआ। उसने कहा, आप कौन हैं और दरवाज़ा खोले बगैर आप यहाँ कैसे आ गए? तो बुजुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह पाक की जानिब से भेजा गया हूँ, उसका खास बंदा हूँ, मोमिन हूँ। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं है। कौन काम आया? यही बेटी जिसको तुम बोझ समझते हो। अल्लाह पाक ने इस पर अपना करम किया और ये मुसलमान हुई। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले ही बहुत दुखी था, उसके किसी बेटे ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी खैरियत पूछने नहीं आए, और वो बेटी की वो हालत देखकर उसके दिल में ये बात आ गई थी कि ये सच कहती है कि इस्लाम तो बहुत अच्छा मजहब है। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। उसने कहा, मैं कलमाए हक पढ़ता हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने बाप को कलमाए हक पढ़ाया, और वो बाप जो अपनी बेटी से इतनी सख्त नफरत करता था कि बस उसे दफनाना चाहता था, वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। बाप अब सेहतमंद हो चुका था। उसने कहा, बेटी, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। जब तक मेरी सास है तुम घर से बाहर जाकर काम नहीं करोगी, बस तुम मेरी खिदमत करती हो, इसी से तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। यहाँ तक कि जहाँ वो लड़की पहली बार गई थी इल्म सीखने, जहाँ की औरतों और मर्द हजरात का अलग अलग इंतज़ाम था, वहाँ वो दोनों साथ जाते और दीनी तालीम हासिल करते। सुभान अल्लाह।